नीलो, जो जमीन तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें दहेज में दी है ना, वो तो बंजर हो चुकी है। इस पर कोई फसल नहीं उगती अब, और अगर उग भी जाए तो थोड़े दिनों तक खराब हो जाती है। भाई किसी ऐरे गैरे ने नहीं, तुम्हारे माता पिता ने ही तुम्हें इतना बड़ा धोखा दे दिया। इसीलिए तो मैं कोई काम नहीं करता, जो भी करूं खराब ही हो जाता है। कालू, मुझे लगता है तुम्हारी अकल घास चरने गई है, या तुम खुद ही अपनी गलती नहीं मान रहे हो और दोष मेरे माता पिता को दे रहे हो। तुम्हें याद करवाती चलूं, जब मेरे माता पिता ने ये जमीन दहेज में दी थी तो वो हरी भरी और अच्छी भली थी। याद है ना तुम्हें कि तुमसे पहले सारी जमीन को कबूतर संभालता था और फिर तुम फन्ने खान बने और तुमने कहा कि हमारी जमीन को कोई और देखे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और फिर सारी जिम्मेदारी तूने अपने सर ले ली थी, सारी जमीन को बंजर कर डाला तूने। हाँ नीलो, याद है, लेकिन मैंने जानबूझ के तो ऐसा नहीं किया था ना। वो तेज केमिकल वाली खाद डाल डाल कर तूने जमीन का सत्यानाश कर डाला कालू, और दोष मेरे माता पिता को दे दिया। वाह कालू, सदके जाऊं तुम्हारी होशियारी से। अच्छा नीलो, बस, तुम्हारी जुबान रुकने का नाम ही नहीं ले रही, चले जा रही है। और तुम्हें इतनी लंबी हिस्ट्री बताने की क्या जरूरत थी? जैसे मुझे तो कुछ पता ही नहीं था ना। तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। भाई भगवान किसी दुश्मन को भी ना ये दिन दिखाए। भाई मैं तो अपने माता पिता पर इल्जाम लगता नहीं देख सकती, इसलिए तुम्हें याद दिलाया है। और रही बात शादी की, तो तुमने गलती की है तो अब सुधार लो अपनी गलती को और छोड़ दो मुझे। वाह, मुझे तो लगता है कि तुम तैयार बैठी थी कि मेरे मुंह से ये बात निकले और तुम तुरंत मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ओ पत्नी साहिबा, तुझे छोड़ के मैंने जाना कहाँ है? तुम भी इतना हाइपर हो जाती हो। कालू, तुम बातें ही ऐसी करते हो जिससे मुझे गुस्सा आ जाता है। और हमें इस बंजर जमीन का भी तो कुछ करना है, अब ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। हाँ नीलो, हम क्यों ना इस जमीन को आधी कीमत पर बेच दें? इस तरह इस बंजर जमीन से भी जान छूट जाएगी। हाँ कालू, कुछ करना तो होगा। कालू, मैं क्यों ना इस चिड़िया से बात करूं? बेचारी सारा दिन चील के यहाँ काम करती है और अपने सोनू का भी सारा खर्च खुद अकेली ही करती है। उसने मुझे कहा था कि मैंने कुछ पैसे जमा किए हुए हैं, सोनू के फ्यूचर में काम आएंगे। चल हम दोनों इसको चूना लगाते हैं और मुझे आशा है कि वो हमें निराश नहीं करेगी। और वो बेचारी सारा दिन तो अपने कामों में मसरूफ रहती है, उसे कहाँ पता कि हमारी जमीन बंजर है। अगले दिन कालू और नीलो दोनों चिड़िया के घर चले जाते हैं। नीलो, खैरियत तो है ना? आज तो तुम्हारा पति भी तुम्हारे साथ आया है, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। हाँ दी, हम दोनों तुम्हारे भले ही के लिए तो यहाँ आए हैं। मेरे माता पिता ने जो जमीन मुझे दहेज में दी थी, उसे हमने बेचने का फैसला किया है। तो तुमने पिछले दिनों में मुझसे कहा था ना कि तेरे पास कोई जमा पूंजी है, तो तूने इसे सोनू के फ्यूचर के लिए रखा हुआ है। हाँ नीलो, कुछ पैसे रखे तो हुए हैं, लेकिन तुमने जमीन बेचकर जाना कहाँ है? यही तो रोजी रोटी का सहयोग है तुम दोनों के पास। चिड़िया, अब क्या बताऊं तुम्हें मैं? मेरी मामा बहुत बीमार है, डॉक्टर ने तुरंत पैसों का इंतजाम करने के लिए कहा है। अब मैं इकलौती बेटी हूँ अपने माता पिता की, अगर मैं नहीं काम आऊंगी तो कौन आएगा? चिड़िया दीदी, हमारा कहने का मतलब है कि तुम इन पैसों से हमसे वो जमीन खरीद लो। तुम्हारा अच्छा सोचकर ही हम सबसे पहले तुम्हारे पास ही आए हैं, ताकि तुम्हारा भी भला हो जाए और हमारा भी। कालू भैया, लेकिन इतने कम पैसों में आप मुझे जमीन दे देंगे क्या? हाँ चिड़िया, तो तुम कल पैसे देकर हमसे जमीन के कागज अपने नाम करवा लेना। तुम दोनों ने बहुत अच्छा विचार किया है,
इतना तो कोई बहन भाई भी नहीं करता जो तुम दोनों ने किया है। अगले दिन चिड़िया नीलो और कालू को पैसे देकर जमीन के कागज ले आती है और बहुत खुश होती है। मामा मामा, आज आप काम पर नहीं गई हैं और आप मुझे बहुत खुश लग रही हैं। आखिर मुझे तो बताएं कि इस खुशी का क्या राज है। बेटा, मैंने नीलो और कालू से जमीन खरीद ली है। अब इनकी जितनी भी जमीन है वो सारी हमारी है। अब मैं इस जमीन पर काम किया करूंगी और भगवान ने चाहा तो हमें जमीन से जो हासिल होगा इसे मैं तुम्हारी पढ़ाई पर लगाऊंगी। हाँ मामा, आपने बहुत अच्छा किया और संडे को मैं भी आपकी हेल्प किया करूँगा। अगले दिन चिड़िया जमीन पर बीज बो देती है और बीजों से फसल उगने का बहुत दिनों तक इंतजार करती है, लेकिन कुछ भी नहीं उगता। अरे, इतना समय बीत चुका है लेकिन फसल इस जमीन से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा करती हूँ कि कालू और नीलो को बताती हूँ कि क्या संगत है। आखिर मैंने जमीन उनसे ही तो ली है। चिड़िया जब नीलो और कालू को बताती है तो वो दोनों चिड़िया का खूब मजाक उड़ाते हैं। तुम दोनों ने चंद पैसों के बदले मुझे उल्लू बनाया, मैं कभी क्षमा नहीं दूंगी। मुझे रुलाया है ना तो मेरी बद्दुआ ही तुम दोनों को लगेगी। भगवान कुछ न छोड़े तुम दोनों का। ओ चिड़िया, जाओ जाओ यहाँ से, आई बड़ी बद्दुआ देने वाली। तुम्हारे जैसे बड़ों को हमने चूना लगाया है तो तुम क्या चीज हो हमारे सामने। ये कहकर चिड़िया अपने घर चली जाती है और घर जाकर सोनू के बारे में सोचने लगती है। अब मैं इस बंजर जमीन का क्या करूँगी? काम तो मैंने छोड़ दिया है और सोनू की पढ़ाई का खर्च कहाँ से करूँगी? भगवान, तू ही मदद कर मेरी। चिड़िया डॉक्टर तोताराम को सारी बात बताती है। चिड़िया, ये तो चिंता वाली बात ही नहीं है। ये बीज पकड़ो और इन्हें जमीन में जाकर बीज देना और फिर देखना कमाल इन बीजों का। डॉक्टर भैया, ये बीज किस चीज के हैं और आप मुझे क्यों दे रहे हैं? ये बीज मेरे दादाबू ने मुझे दिए थे और कहा था ये बीज उस पक्षी को देना जिसे इसकी जरूरत हो, तो मैं ये बीज तुम्हें देता हूँ। डॉक्टर तोताराम वो बीज देकर चला जाता है और अगले दिन जब चिड़िया जमीन में बीज बो देती है तो थोड़े समय बाद देखती है कि फसल पककर तैयार हो चुकी होती है। चिड़िया ये देखकर बहुत खुश होती है और सारी फसल काट कर बेच देती है। चिड़िया दिनों ही दिनों में अमीर हो गई। चिड़िया जब नीलो और कालू के घर जाती है। चिड़िया, तू यहाँ क्या कर रही है? अरे भैया, मैं तो तुम्हारा धन्यवाद करने आई हूँ कि तूने वो जमीन मुझे इतनी सस्ती रकम में दे दी और आज मेरा शुमार जंगल के अमीर कबीर पक्षियों में होता है। भाई, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। हमें क्षमा दे दो नीलो, हमने तुम्हारे साथ धोखा किया। हमने तुमसे धोखे से जो पैसे लिए थे वो चोर पक्षी हमारे घर में आकर ले गए और अब हम बिल्कुल कंगाल हैं। हम तो भूख से मरे जा रहे हैं। इसी तरह चिड़िया और सोनू हंसी खुशी समय बिताने लगे। नीलो और कालू को उनके किए हुए कामों की सजा मिल गई। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और हम जिसके साथ जैसा करेंगे हमारे साथ भी वैसा ही होगा।